शेख हसीना जी के आप बेटे हैं, बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में। आपकी माता जी से कुछ बातचीत हुई हो और अभी क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में? हाँ, हमारे माँ के साथ कल बात हुई थी। आज अभी भी नहीं हुआ। देश में सिचुएशन बहुत खराब है। लूटपाट चल रहा है सारा देश में। हमारे सब एमपी, हमारे बहुत एमपी को मारा गया है। हमारे बहुत मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर थे, उनके घर को जला दिया हुआ। हमारे बंगबंधु का घर को, म्यूजियम को जला दिया। अब मंदिर पर, हिंदू के मंदिर पर अटैक चल रहा है। सर, जो कुछ वहां पर हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो बात बार बार आ रही है कि वहां पर विद्रोह हुआ है, सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कोई, आपको लग रहा है किसी और देश की कोई साजिश है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई विदेशी ताकत है? नहीं, मुझे लग रहा है श्योर विदेशी ताकत है। देखिए, जब ये कोटा प्रोटेस्ट चल रहा थी, हम तो, हमारे सरकार तो उनके दावी मान गया। बट एक रात था जब यूनिवर्सिटी में कौन स्लोगन, रात भला स्लोगन दे रहे थे, हम राजाकार, विच इज, आप कभी जेरूसलम में गए, स्लोगन दे जे आई एम नाज़ी, तभी लड़ाई शुरू हुआ। सो मुझे लग रहा है कि श्योर कोई ना कोई ये किया टू इंक्रीज द सिचुएशन टू। जी सर, एक बात और बताइए, चूंकि हर किसी की इसमें भी जानने में थोड़ी सी उत्सुकता है कि अभी शेख हसीना जी रहेंगी भारत में, हिंदुस्तान में, या फिर उनका कुछ लंदन वगैरह जाने का कोई कार्यक्रम है? इस तरह की जानकारियां कल सामने आ रही थी। नहीं, ये इधर कोई डिसीजन नहीं है अब तक अभी। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश में जो हालात अभी सर बने हुए हैं, वो चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं? क्या आपको लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के आने से ठीक चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, पटरी पर हालात वहां के जो हैं आ जाएंगे? हम ये तो देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है, क्यों, ये तो प्रोटेस्टर्स तो आपके पुलिस के ऊपर हमला किया। अब बांग्लादेश में पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस छोड़ दिया। सो पुलिस जब नहीं है, आप कैसे सिचुएशन कंट्रोल करेंगे? कोई भी सरकार आए। एक इंफॉर्मेशन ये भी निकल कर आई थी सोर्सेस के हवाले से, बांग्लादेश में भी कुछ लोग कह रहे थे कि इन सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। मुझे श्योर लग रहा है जे आईएसआई का हाथ है। क्यों, इधर जब ये मूवमेंट चल रहा है, इनके पीछे पुलिस के ऊपर हमला कर रहा थे विद बंदूक नहीं। अब स्टूडेंट्स के पास तो बंदूक नहीं है, बंदूक है आपके जमाते इस्लाम शिविर के पास। सो उनको तो बंदूक कोई ना कोई दिया। ये श्योर आईएसआई दिया। आपको कोई चाइना कनेक्शन भी इसके पीछे नजर आता है क्या, कि मतलब कहीं से पर्दे के पीछे से चाइना का भी हाथ हो इसमें? नहीं, यहाँ चाइना का कोई हाथ नहीं है। चाइना कभी भी हमारे इंटरनल अफेयर्स में हाथ नहीं दिए। अच्छा, एक खबर यह भी आई है सर कि पाकिस्तान में कुछ जगहों पर लोग जश्न मनाते नजर आए, सेना ने भी। मुझे पता नहीं है जी। अच्छा, एक तस्वीर जो हम सभी को चौंकाती है, हम लोग भी देख रहे हैं इंडिया में भी, जिस तस्वीर को मुजीबुर रहमान साहब, जो जिन्हें वहां बंगबंधु कहा जाता है, जिनकी वजह से बांग्लादेश एक मुल्क के तौर पर वजूद में आया, उनकी प्रतिमा के साथ जो कुछ हुआ या फिर जो कुछ और चीजें नजर आई हैं, कौन इन सब के पीछे हो सकता है? ये फिर कोई आपके बीएनपी जमात जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस नहीं चाहा, वही होंगे। आप लोगों की भारत से क्या उम्मीद है सर ऐसे वक्त में? अब तो सिचुएशन बहुत, कोई की हाथ में नहीं है। एक ही यह है कि अब बांग्लादेश में सिचुएशन कंट्रोल
सिर्फ शेख हसीना और अवाम लीग करे हैं, सिर्फ अवाम लीग कर सकते हैं। बट ये सरकार तो अवाम लीग को गिरफ्तार कर रहे हैं। अवाम लीग को इलेक्शन भी करके देंगे कि नहीं पता नहीं है। तो अवाम लीग बाद आप ये सिचुएशन ये कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अच्छा, शेख हसीना गवर्नमेंट क्या वहां पर जो हालात बन चले थे उस मतलब इतने नाजुक हो जाएंगे, इस चीज को क्या भांप नहीं पाई थी सरकार वहां पर? असेसमेंट में कुछ गलती हो गई? क्यों इस तरीके के हालात बन गए कि निर्वासित होना पड़ा, मुल्क छोड़ना पड़ा शेख हसीना जी को? सिचुएशन था जो आपके स्टूडेंट्स जेहेतु सामने थे, हम तो स्टूडेंट्स को गोली नहीं करने चाहते, तो हमने पुलिस और आर्मी को बोला जे इनके टू स्टॉप बट नॉट टू शूट। तब ये तो स्टूडेंट्स नहीं, ये तो मॉब हो गया। तो हमारा सरकार इतनी कमजोर नहीं थी, बट हमारी माँ बोले जे नहीं, मैं स्टूडेंट को मारते नहीं चाहती, मैं छोड़ देंगे। सर एक बात और मुझे बताइए, कुछ दिनों पहले श्रीलंका में जिस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने सड़कों पर देखी थी, बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स आ गए थे, हल्ला हंगामा हुआ था, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी, तमाम जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उनको निशाने पर लिया गया था, कुछ वैसी ही तस्वीर बांग्लादेश में नजर आई है ढाका की सड़कों पर। कोई खास पैटर्न आपको इसमें नजर आता है? आपको लगता है कोई इन सब के पीछे है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? हाँ, ऑफ कोर्स। आप यदि देखें जे कुछ देश है हमारे इलाका में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं चाहती है, चाहते हैं जे एक वीक गवर्नमेंट सो दे कैन कंट्रोल। यही है सर। इस पूरे में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो इंडिया को अगर आप छोड़ दें, भारत को छोड़ दें, तो अभी कमोबेश हर जगह लोकतंत्र के लिहाज से, डेमोक्रेसी के लिहाज से हालात बिल्कुल मुफीद नहीं है, स्थितियां बहुत खराब नजर आ रही हैं। क्या ये एक बड़ी चिंता की बात है हम सभी के लिए? हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है हमारी रीजन के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए। भारत की सरकार को यहाँ और जोरदार एक्शन लेना चाहिए। उनको ये इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, एक बार और अनेक इंटरव्यू है आपको, आपके थैंक यू वेरी ना। I have one more. I have another interview. Okay. Thanks a lot, sir. Thanks for talking to us.